हेलो। तो सीधे स्टोरी पे आते हैं। आज की कहानी है रूम नंबर 030। ये कहानी आकाश और विनय की है और मैं आपको आकाश के पर्सपेक्टिव से ये कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या हुआ था रूम 030 में। हाय, मेरा नाम आकाश है और ये बात उस वक्त की है जब मुझे और मेरे दोस्त विनय को सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिली थी। जॉब हमें दूसरे शहर अहमदनगर में मिली थी। अब एक नए शहर में हमें नौकरी तो मिल गई थी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हम रहेंगे कहाँ। खैर, उस कंपनी का मैनेजर हमारे ही शहर से था, सो उन्होंने 2 दिन के लिए कंपनी में रहने की परमिशन दे दी। लेकिन जल्द ही हमें रहने के लिए कोई जगह तो ढूंढनी ही थी। तो संडे को हम दोनों निकल पड़े एक ब्रोकर से मिलने, ताकि वो हमें कोई सस्ता सा रूम किराए पर दिला सके। उसने हमारी समस्या को समझा और हमें एक पुराने बिल्डिंग का एक फ्लैट किराए पर दे दिया, जिसका नंबर था 030। हमने उस ब्रोकर को 3 महीने का किराया एडवांस दिया और उसी दिन शाम को 6 बजे सामान लेकर नए फ्लैट में रहने आ गए। वहाँ पर हम लोगों ने अपना सामान सब सेट किया, जो जो चीज़ें ज़रूरी थी, किचन वगैरह सब सेट किया। लेकिन किचन में सामान रखते वक्त विनय को एक पुराना क्रिकेट बैट मिला, मतलब जैसे प्लास्टिक का होता है ना बच्चों का, कुछ वैसा। खैर, हम लोगों ने इस चीज़ को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मतलब कि इतना ज़्यादा लगा नहीं कि ये बहुत बड़ी बात है, तो उस बैट को उठा के हम लोगों ने कोने में रख दिया। सामान सेट करने के बाद हम लोग काफ़ी थक गए थे, सो रात का खाना खाकर ठीक 10 बजे हम सोने चले गए। दूसरे दिन मेरी नाइट शिफ्ट थी और विनय की सुबह की 6 बजे की, इसलिए उसे सुबह जल्दी उठना था क्योंकि 4 बजे उठकर उसे अपना टिफ़िन बनाना था। तो मैंने विनय से कहा कि यार देख, तुझे कुछ भी करना हो करना, लेकिन टिफ़िन बनाते वक्त शोर मत करना, मेरी नींद नहीं टूटनी चाहिए। तुम अपना टिफ़िन बना के जल्दी निकल जाना, मुझे मत जगाना। खैर, उसने भी हाँ कर दी। फिर वो ज़मीन पर और मैं पास में पड़े एक छोटे से बेड पर सो गया। फ्लैट में एक 0 बल्ब चालू था। रसोई घर में जाते वक्त लेफ्ट साइड से बाथरूम और टॉयलेट था और हम ठीक रसोई के दरवाजे के सामने हॉल में सोए हुए थे। रात को अचानक मुझे रसोई में किसी के कूदने की, मतलब कुछ बर्तनों की और ऐसे डिब्बे खोलने की और ऐसे मतलब कुछ पकाने की, ऐसे बर्तनों की आवाज़ सी आने लगी। तब मैंने नींद में ही बोला कि इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई, अभी तो सोए थे। फिर मैंने विनय को आवाज़ लगाई, विनय, ए विनय, तू टिफ़िन बना रहा है क्या? आवाज़ थोड़ा कम कर भाई और मुझे सोने दे। इतना कहकर मैं फिर से सो गया। उसके बाद फिर से उन्हीं आवाज़ों से मेरी आँख खुली, लेकिन मैं बिस्तर में ही लेटा रहा। मेरी नज़र रसोई की तरफ ही थी। 0 बल्ब की रोशनी में धुंधला धुंधला सा दिख रहा था, मतलब सिर्फ परछाई टाइप से। मैंने देखा कि कोई रसोई घर से निकलकर बाथरूम में घुस गया। मुझे लगा कि विनय ही होगा। मैं थोड़ी देर उसी तरफ देखता रहा। करीब करीब 20 मिनट हो चुके होंगे, लेकिन बाथरूम से कोई बाहर नहीं आया। मुझे लगा शायद विनय तैयार हो रहा होगा। खैर, फिर मुझे प्यास लगी तो मैं बेड से नीचे झुका, क्योंकि मैं अपनी पानी की बोतल हमेशा अपने बेड के साइड में रखता हूँ। तो जैसे ही मैं झुका उसे लेने के लिए, वो नज़ारा देखकर मैं डर गया, क्योंकि विनय अभी भी नीचे ज़मीन पर ही सोया हुआ था। अब अगर विनय मेरे सामने था तो बाथरूम में 20 मिनट से कौन घुसा हुआ था? ये सोचकर डर के मारे मैं सिहर उठा। मैंने उठकर जल्दी से सारे स्विच ऑन कर दिए और घड़ी देखी तो उस वक्त ठीक रात के 12 बजे थे। फिर मैंने विनय को उठाया और मैंने उससे पूछा, भाई तू अभी बाथरूम में गया था ना, तू बाहर कब आया? तब विनय ने नींद में ही अपने आंख मलते हुए बोला, मैं तो कहीं नहीं गया था, मैं तो यार सो रहा था, तूने अभी अभी मेरी नींद तोड़ दी। फिर मैंने जो कुछ भी देखा उसे वो सब बता दिया।
वेल, हम दोनों ने मिलकर पूरा घर छान मारा, पर हमें कुछ नहीं दिखा। बाद में विनय बोला कि तुझे वहम हुआ होगा यार, खुद भी सो जा और मुझे भी सोने दे, कल सुबह मुझे काम पे भी जाना है। वेल, फिर जो कुछ भी हुआ था मैं उसे वहम मानकर सो गया। अगले दिन सुबह सुबह पुणे से हमारा एक दोस्त आया था, उसका नाम मोहक था। वो सरकारी बैंक का एग्ज़ाम देने आया था क्योंकि उसे अहमदनगर का एग्ज़ाम सेंटर मिला था और वो हमारे साथ ही रुका। उस दिन मुझे नाइट शिफ्ट में जाना था, तो हम तीनों ने रात का खाना एक होटल में खाया और वहीं से मैं ड्यूटी पर चला गया और वो दोनों फ्लैट पर चले गए। फिर जब मैं अगली सुबह घर पर लौटा तब मैंने अपनी एक्स्ट्रा चाबी से दरवाज़ा खोला जो कि हॉल में डायरेक्ट खुलता था। तो तब विनय और मोहक मुझे देखकर डर गए और एकदम से चिल्लाने लगे। तब मैंने कहा कि अरे तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे लगा कि तुम लोग सो रहे होगे तो इसलिए खुद ही दरवाज़ा खोल के अंदर आ गया। लेकिन उन दोनों की आंखें लाल थी और चेहरा डर के मारे सफ़ेद पड़ चुका था। मैंने फिर से पूछा, आखिर हुआ क्या है, बताओगे तुम दोनों? तब विनय बोला, आकाश, तुझे कल रात वहम नहीं हुआ था, ये घर सच में भूतिया है। रात को 11 बजे हम आकर सीधे बिस्तर पर सोने चले गए थे। मैं बेड पर सोया था और मोहक नीचे ज़मीन पर। रात को मुझे बर्तन और गैस के चालू बंद होने की आवाज़ आने लगी, पर नींद में होने की वजह से मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और मैं सोता रहा। मुझे लगा था कि मोहक रात को एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा और नींद भगाने के लिए शायद कॉफ़ी वॉफ़ी बना रहा होगा। लेकिन कुछ समय बाद नींद में ही किसी ने मुझे मतलब जैसे बहुत तेज़ी से थप्पड़ मारा और नींद में ही किसी ने मोहक के बाल नोचकर उसका सिर ज़मीन पर पटक दिया। हम दोनों हड़बड़ाकर उठ बैठे। तब हमें ज़ीरो बल्ब की रोशनी में किसी बच्चे जैसी एक ब्लैक कलर की शैडो सी दिखाई दी। वो बच्चा मानो हंस रहा था और हमसे पूछ रहा था, क्या तुम दोनों मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे? बोलो ना, खेलोगे क्या? हम दोनों ये सुनकर डर से थर-थर काँप रहे थे, पर हम कुछ बोले या चिल्लाएं इससे पहले ही वो हमारे सामने से तेजी से गया और किचन से वो क्रिकेट वाला बैट लेकर आ गया जो उस दिन हमें मिला था, याद है तुम्हें? और उसके बाद पता नहीं वो बाथरूम में घुस गया और देखो अभी तक वो बाहर नहीं निकला है। उसी के डर से हम रात भर सोए नहीं और यहाँ से हिलने की हिम्मत भी नहीं हुई। ये सब सुनने के बाद मैं भी डर गया था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब विनय ने मुझे कहा, भाई इससे पहले और देर हो हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, एक और रात मैं यहाँ नहीं गुजारने वाला। तब हमने रसोई में रखे हुए बर्तन गैस वहीं छोड़ दिए और बाथरूम का दरवाज़ा तो खोला ही नहीं, बस हॉल में जो भी सामान था वो सब लेकर कंपनी में चले गए। बाद में मैंने अपने आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ की, तब उन्होंने बताया कि वो बिल्डिंग बनाते समय वहाँ पर एक बच्चे की ऊपर से गिरकर मौत हुई थी और अभी तक उस बच्चे की आत्मा वहाँ भटकती रहती है और जो भी इंसान या जो भी फैमिली उस घर में रहने आती है तो वो बच्चे की आत्मा हमेशा उसे खेलने के लिए बोलती है, लेकिन कभी कभी वो दूसरे बच्चों को थोड़ा चोट भी पहुंचाती है। वेल, कई बार ऐसा केस हुआ है। उस रूम में रहने वाले बच्चों ने अक्सर शिकायत करी अपने पेरेंट्स से कि किसी ने उसके बाल नोच लिए, किसी ने उसको मारा या फिर किसी ने उसे धक्का दिया जिसकी वजह से गिर गया। इवन एक बार ऐसा हुआ कि एक बच्चा सोफे पर बैठकर अपना गेम खेल रहा था कि तभी किसी ने उसे इतनी तेज धक्का दिया कि उसको काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई थी। खैर, कई बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था तो हर फैमिली उस रूम को छोड़ देती थी, लेकिन सस्ते में मिलने की वजह से अक्सर उस रूम को लोग ले लेते थे। लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि धीरे धीरे करके जब ये सारी चीज़ें बढ़ने लगी तो वो रूम खाली रहने लगा और कई बार उस बच्चे को दूसरे बिल्डिंग के लोगों ने, जो कि उसके सामने की बिल्डिंग है, वहाँ पे देखा है और वो अभी भी वहीं पर भटकता रहता है। खैर, उस दिन के बाद से हम लोगों ने कहीं और जगह ले ली और भगवान की दुआ से हम लोग उस जगह
दोबारा कभी नहीं गए, और जहाँ पर हम लोगों ने दूसरा रूम लिया वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी आकाश की कहानी। क्या कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? क्योंकि मैंने तो कई बार होटल्स में ऐसा इंसिडेंट सुना हुआ है कई लोगों से। क्या आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है? क्या आप कभी किसी होटल में गए हो, वहाँ पर आपको कुछ अजीब सी वाइब्स आई हो, या कहीं और कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो? अगर हुआ है तो आप हमें अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप हमें अपनी कहानी मेल कर सकते हैं। और आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर कभी आपके साथ ऐसा हुआ, किसी बच्चे की आत्मा ने अगर आपको बोला उसके साथ खेलने के लिए, तो आप क्या करोगे? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।